Hello everyone, welcome to my channel and my vlogs. Thank you first of all for support me and मुझे एक्सपेक्ट है कि आगे भी आप मुझे सपोर्ट करोगे। तो अगेन थैंक यू। आज मेरा आज जिस चीज़ के बारे में बताने वाली हूँ वो एक कंप्लीट डे ऑफ माय लाइफ। मैं टोटल पूरे दिन में क्या करती हूँ, सुबह से लेकर शाम तक क्या एम्स का शेड्यूल है, कब हमारी क्लासें लगती हैं, हमें क्या क्या करना होता है, तो वो सब कुछ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कोई जगने का ऐसा नहीं है कि हमारी सुबह योगा एक्सरसाइज वगैरह होती हैं, वो खुद के ऊपर डिपेंड होता है किसी को करना है या नहीं करना। हमारा 7:30 से 9 बजे से पहले पहले मैथ्स होता है, क्योंकि अभी जब फर्स्ट ईयर में स्टार्टिंग में आते हैं ना, शुरू में, तो हमारी क्लासें 9 से 5 तक होती हैं। वैसे कुछ टाइम बाद 8 से 5 हो जाएंगी। जैसे अभी हमें आए हुए 2 महीने हो गए हैं, हमें 2 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं। अब कुछ टाइम बाद जब हमारी क्लिनिकल्स स्टार्ट होंगे हॉस्पिटल में, जब ड्यूटी लगने चालू होगी, तो उस टाइम हमारी क्लासें 8 बजे से चलेंगी, 8 से 5 बजे तक। तो अभी तो हमारी क्लासें चलती है 9 बजे से, तो हमें 8 बजे तक तैयार होकर ब्रेकफास्ट करके मैथ्स में, तो 9 बजे से क्लास होती है, तो उससे 5-10 मिनट पहले हमें पहुंचना होता है क्लासों में। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम 8 बजे तक क्या कर रहे हैं, लेकिन हमें क्लास में 5-10 मिनट पहले पहुंचना होता है। तो उसके बाद मैथ्स में 8 से 9 बजे तक मैथ्स में जा सकते हैं, 8 से पहले भी जा सकते हैं, क्योंकि अगर किसी को पहले मैथ्स जाना होता है फिर तैयार होना होता है, तो वो सबकी अलग अलग व्यू होते हैं। तो हमारा तो यही है कि पहले हम डायरेक्ट ही बैग लेके जाते हैं मैथ्स में। जैसे मैथ्स से खाना खा के कॉलेज पास में पड़ता है, तो कॉलेज चले जाते हैं डायरेक्ट। फिर हमारी सुबह क्लास चलती हैं 9 बजे से लेकर 1 बजे तक, 4 क्लासें कंटिन्यूस चलती हैं। ऐसा नहीं है उसमें बिल्कुल ब्रेक नहीं मिलता है, उसमें ब्रेक मिलता है 10-10 मिनट का। ऐसे टीचर जो ट्यूटर्स हैं हमारे, वो मना नहीं करते। जैसे पानी पीने के लिए जाना है तो जा सकते हैं, ऐसा कोई वो इशू नहीं है। फिर 1 बजे से लेकर हमारा 2 बजे तक लंच होता है। 2 बजे से हम 2 बजे का मतलब है 2 बजे से 10 मिनट पहले या 5 मिनट पहले हमें क्लास में पहुंचना होता है, क्योंकि हमारी 2 बजे से तो क्लास स्टार्ट होती है। फिर हमारी 2 से 5 बजे तक क्लास चलती हैं। तो 2 से 5 क्लास चलती हैं कंटिन्यूस, 3 क्लास चलती हैं। फिर हमें वहाँ से मैथ्स में जाना होता है, जैसे कि स्नैक्स वगैरह कुछ भी जो भी चाहिए वो। फिर स्नैक्स वगैरह के बाद हम आते आते हमें 6 बज जाते हैं, 5:30-6 बज जाते हैं, परेशान हो जाते हैं पूरी तरह से। फिर उसके बाद तुम्हें जो करना है करो, वो तुम्हारा टाइम है। तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ो। शुरू में तो जैसे कि अब जो भी स्टूडेंट आते हैं, भले ही नीट की या बीएससी नर्सिंग की तैयारी करते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन उनका ये शेड्यूल नहीं होता कि सुबह से ही आप 8 बजे से जाओ, 5 बजे तक क्लासें लो। तो शुरू में तो इस शेड्यूल भी सूट नहीं होता, और दूसरी जगह जाते हैं तो पानी का भी बहुत फ़र्क पड़ता है हमें, कि पानी शूट होगा या नहीं होगा। तो शुरू में तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जैसे आते हैं ना, अभी हमारे ऊपर डाउन वाले बच्चे हैं, तो उनकी भी तबीयत ख़राब हो रही है। तो शुरू में होता है कि जैसे पानी चेंज होता है, जगह चेंज होती है, तो उसके हिसाब से अडेप्ट करने में टाइम लगता है। तो तबीयत वगैरह में कुछ ना कुछ नोज़िया, फीवर, ये सब चीज़ें शुरू में होती हैं पानी चेंज की वजह से। तो धीरे धीरे करके अडेप्ट करना सीख जाता है। फिर उसके बाद खुद का टाइम होता है। बहुत से लोग हैं जो परेशान हो जाते हैं, तो आके सो सकते हैं, वो तुम्हारी चॉइस है। फिर डिनर होता है 7:30 से 9 बजे तक। लेकिन जो नए बच्चे आते हैं तो उन्हें तो 7:15 बजे तक आना होता है लौट के, क्योंकि ज़्यादा लेट तक रुकने नहीं देते उन्हें। और जब शुरू में आते हैं ना हम यहाँ पे नर्सिंग करने के लिए, जब शुरू के हमारे 1st, 2nd, 3rd मंथ होते हैं, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा केयर की जाती है, ध्यान रखा जाता है, सिक्योरिटी जाते हैं हर जगह क्योंकि शुरू में जब नई जगह आते हैं तो इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता कुछ, क्योंकि एरिया भी तो ज़रूरी थोड़ी है ना, हर एरिया सेफ़ हो या कुछ भी हो, किसी के साथ कुछ हो जाए तो एम्स जिम्मेदार होगा ना। इसलिए तो शुरू में हमें जगह के बारे में पता नहीं होता है कि वो जगह कैसी है, हमें बाहर का रास्ता नहीं पता होता है, हम कहीं खो जाएँ तो फिर कहाँ ढूँढेंगे। इसलिए तो शुरू में सिक्योरिटी वगैरह हमें मैथ्स तक ले जाते हैं, कॉलेज तक छोड़ना, हर चीज़ की जिम्मेदारी उन पे ही होती है। फिर उसके बाद डिनर का टाइम हो जाता है 7:30 से 9 बजे तक। तो वो तो जब फ्रेशर मिल जाती है उसके बाद तो अलाउ हो जाता है। जैसे अभी हमें अलाउ नहीं है बाहर घूमना है कहीं नहीं, फ्रेशर 3-4 महीने में हो जाती है, तो फिर हमें अलाउ हो जाता है बाहर जाना, 11 बजे तक बाहर रहना। तो अभी तो शुरू में कुछ नहीं होती है, शुरू में हेजिटेशंस होती हैं, हर चीज़ में होती हैं। और जब हम जैसे कि जब पहले तो हम तैयारी कर रहे होते हैं किसी चीज़ के लिए,
लेकिन जब हम उस चीज़ में आ जाते हैं फिर उसका हमें पढ़ना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा। अब ऐसा नहीं है एम्स में आ गए तो हाँ मज़े ही मज़े हैं, सिलेबस भी बहुत वास्ट होता है, हमें पढ़ने में भी ऐसा नहीं है बहुत ईजी सिलेबस है। मतलब पढ़ाई करना एक तरीके से हो, अगर हम नहीं भी करना चाहते हैं ना तो भी हमें पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हमें असाइनमेंट मिलते हैं। और मतलब अभी तो पहले तो ऐसा था जब खुलता है जैसे कि किसी जगह, अब नर्सिंग है जैसे किसी जगह एम्स में पहले नहीं है और फिर वहाँ स्टार्ट हुई है तो थोड़ा बहुत टाइम लगता है उसे बिल्डअप होने में, तो ट्यूटर्स वगैरह नहीं रहते। लेकिन हमारे टाइम पे तो सारे ट्यूटर्स मिले थे, क्योंकि हमारा यहाँ गोरखपुर में 4th बैच है, मतलब हमसे पहले 3 बैच और हैं जो नर्सिंग कर चुके हैं, नर्सिंग कर चुके नहीं आई मीन टू से कर रहे हैं 4th 3rd 2nd एंड हम फर्स्ट ईयर बैच हैं। तो फिर मतलब पूरा हो चुका है 4th ईयर तक। तो फिर अब तो शुरू में तो इतना ज़्यादा बिल्डअप नहीं हो पाता, लेकिन हमारे टाइम पे तो सारे ट्यूटर्स हैं, तो इसलिए डेली असाइनमेंट, डेली टेस्ट, जो भी यूनिट करा देते हैं उसका टेस्ट, तो इतना मुश्किल हो जाता है फिर हर चीज़ कवर करना। बैकलॉग बढ़ते जाते हैं अगर हम टाइम से नहीं पढ़ें तो, क्योंकि अब आप खुद सोच लो सुबह से क्लास चलती है 5 बजे तक, तो उसमें कितना पढ़ा देते हैं टीचर, मतलब बहुत पढ़ा देते हैं। कोई तो पूरी स्लाइड ही 75 पेज की स्लाइड ही पढ़ा देते हैं और फिर बोलते हैं उन्हें लिख के लेके आओ, उन्हें करके लेके आओ। अब हर चीज़ हैंडल करना मुश्किल हो जाता है मतलब हमारे लिए, तो इसलिए अब जिसकी जो मर्ज़ी है। फिर डिनर के बाद तो तुम्हारा खुद का टाइम है ही है, मतलब 5 बजे की क्लास के बाद तो तुम्हारा खुद का टाइम है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन कॉलेज में टाइम से जाओ ये है। और क्लिनिकल अटेंडेंस तो 100% चाहिए, मतलब चाहिए कॉलेज को एग्ज़ाम के लिए। अगर हमें हमारी प्रेजेंट की जगह एक दिन की भी क्लिनिकल में एब्सेंट हो जाए तो फिर हमें कंपनसेट करना पड़ता है, जिस टाइम सबकी छुट्टी है उस टाइम रहना पड़ता है। तो इसीलिए मतलब कुछ नहीं है कंप्लीट डे में, बस क्लासें लेनी होती हैं, डेली आना होता है रूम पे, फिर सुबह जग के फिर जाना पड़ता है डेली वहीं से। जैसे अब किसी चीज़ की शुरुआत ख़त्म हो जाती है ना, फिर वहीं से शुरुआत चालू हो जाती है। तो हमारा यही है, सुबह जाओ शाम को आओ, परेशान हो गए तो सो जाओ, फिर सो गए तो खो गए, इसका मतलब तो यही है। फिर सिलेबस छूट जाता है, फिर हम पढ़ नहीं पाते, हमारे बैकलॉग बढ़ते जाते हैं। दूसरों की बात नहीं कर रही, मैं तो खुद की बात कर रही हूँ। खूब कोशिश करती हूँ हर चीज़ को पढ़ने की, कर लेती हूँ हाँ ये, और फिर मुझे हर चीज़ देखनी पड़ती है। मैं सोचती हूँ कि यूट्यूब पे भी वीडियो डालूँ, तो मुझे फिर पढ़ने के बाद जैसे किसी का टेस्ट है तो मैं पढ़ती हूँ 1-2 बजे तक, फिर उसके बाद फिर हमें मतलब मैं वीडियो बनाती हूँ 2-2 बजे, 2:30 बजे, कभी कभी 3-3 बजे वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मुझे फिर सुबह लेट जगती हूँ। क्योंकि रात को अगर लेट सोऊंगी सुबह तो लेट जगूंगी, तो इसकी वजह से फिर मैं रात में ही वीडियो बना लेती हूँ जिससे मैं सुबह अपलोड कर दूँ। और अगर आप मुझे कमेंट कीजिए किसी चीज़ के बारे में आपको वीडियो चाहिए। थैंक यू एंड थैंक यू अगेन सपोर्ट मी।